नमस्कार दोस्तों, ये एक सैमसंग का एलसीडी टीवी है 40 इंच का LA40B530P7R इसका मॉडल नंबर है। और आप देख सकते हैं ये इसका पावर सप्लाई है जो कि इन्वर्टर बोर्ड के साथ में कॉम्बो है, मिक्स है। इन्वर्टर बोर्ड भी इसी में है, एलसीडी है ये एक्चुअल में। तो इसका जो CCFL है बैकलाइट, उसको ग्लो करने के लिए ये ट्रांसफार्मर्स लगे हैं। और ये पावर सप्लाई भी इसी में है और इन्वर्टर बोर्ड भी इसके अंदर ही है। आप ये देख सकते हैं इसका पावर सप्लाई का मॉडल नंबर है और ये इसका मदरबोर्ड है। इसका पैनल नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। T400HW02 और ये इसका टीकॉन बोर्ड लगा हुआ है। कवर रहता है इसके ऊपर, वो सब मैंने हटा दिया है। अभी इसमें जो पिक्चर बन रही है एक्चुअल में उसमें गामा का फॉल्ट है, कि जो पिक्चर गामा की वजह से जो फॉल्ट आता है पिक्चर में, उस टाइप का फॉल्ट आ रहा है। अभी देखिए गामा आईसी जो इसमें लगी है वो गामा आईसी ये है। इस आईसी का नंबर है AS15। जनरली कॉमन आईसी होती है AS15 और इसकी वजह से ही ज़्यादातर फॉल्ट आते हैं। अभी इसमें क्या करेंगे, हम इसको चेंज करके देखेंगे कि क्या होता है। और ये टीकॉन बोर्ड का नंबर देखिए, ये है, ठीक है। और इसमें देखिए ये जो बीच में लगा है ये टीकॉन प्रोसेसर है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये प्रोसेसर है। ये इसकी DC to DC आईसी है, 2 कोयल लगी है, मतलब 12 वोल्ट का इसका पैनल है, लिखा भी है 12 वोल्ट इन। अब आप गौर से देखिए, जैसे ही इसमें हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा LVDS कनेक्टर हो गया, तो LVDS कनेक्टर पर जो इनपुट होगा, एक तो VCC आ गया, एक हमारे LVDS सिग्नल्स आते हैं। और इसमें देखिए ये LVDS सिग्नल्स आपको दिख रहे होंगे, टेस्ट पॉइंट जो दे रखे हैं ये सारे टेस्ट पॉइंट हैं। और इसमें ऑड और इवन दोनों टाइप के हैं। तो इसका रेजोल्यूशन फुल HD का है। अभी इसमें जो आप देख रहे हैं EXSDA, ये जो आप देख रहे हैं EXSDA और EXSCL, ये हमारे मेन बोर्ड से यहाँ पर जो टीकॉन पर जो प्रोग्राम लगाया होता है, अगर आप इसको चेंज करोगे, इसका पैनल चेंज करोगे, तो ये डिटेक्ट कर लेगी और आपको 5 टाइम ब्लिंकिंग में जा सकती है। और उसका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर देखिए, ये प्रोम आईसी लगी हैं, तो एक ये है और एक ये है। दोनों आईसी में कुछ ना कुछ प्रोग्राम है, क्योंकि दोनों में SCL और SDA जुड़े हुए हैं। तो ये जो हमारा EXSDL है, ये जिस पिन पे जिस आईसी पर जा रहा होगा थ्रू रेजिस्टेंस या डायरेक्ट, वो हमारा प्रोटेक्शन वाली हो गई आईसी, पैनल का प्रोटेक्शन। और जो दूसरी आईसी होगी उसमें जो पैनल का डाटा है, उसका रेजोल्यूशन वगैरह से रिलेटेड वर्क, उसको रन करवाने के लिए क्या प्रोग्राम चाहिए, वो दूसरी आईसी में अंदर होगा। तो ये दोनों आईसी के बगैर ये काम नहीं चलेगा। तो इस तरह से अगर आपको केवल पैनल मान लो चेंज करना है, ब्लिंकिंग से रोकना है, तो केवल ये EXSDA वाला जो प्रोग्राम है ये आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम ये अभी जो इसमें आईसी लगी है AS15, इसको एक बार चेंज करके और फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो ठीक होता है या नहीं होता है।